खबर ये आई है कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गई। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में खुद नेतन्याहू इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। इजराइल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल का जो जंग है वो तूल पकड़ चुका है। हालांकि लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ईरान इस कदर जो है इजराइल पर भारी पड़ सकता है। लोगों का ख्याल ये था कि ईरान हथियार छोड़ देगा, हाथ खड़े कर देगा, घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा ही हो गया। और आज हालात ये है कि इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका अगर इजराइल की मदद करता है तो फिर इस जंग की सूरत हाल क्या होंगे, आइए पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर ये आई है कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गई। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में खुद नेतन्याहू इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ईरान इजराइल पर दो तरफ से हमले कर रहा है, एक ईरान की तरफ से और दूसरा यमन की तरफ से, और इसीलिए इजराइल यमन और ईरान दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैस रिफाइनरीज और इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना बनाया गया है। जब ईरानी मिसाइल इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी पर गिरी तो दुनिया को ईरान के इरादे समझ में आ गए कि ये लड़ाई अब यहाँ नहीं रुकने वाली। या तो ईरान अब खुद को परमाणु संपन्न बनाकर रहेगा, या फिर ये लड़ाई अब विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों, तेल अवीव में बैठे अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबे ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि एम्बेसी पर ईरानी मिसाइल गिरी है और इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इसलिए इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात इजराइल में ऐसे हैं दोस्तों, खौफ इजराइल में ईरान का ऐसा है कि अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को भी बंकर में छिपना पड़ गया। तो इजराइल के नेतन्याहू बंकर में है और उनका दोस्त अमेरिका भी बंकर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि गाजा पर हमले के समय अमेरिकी अधिकारी और राष्ट्रपति तक सब इजराइल का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन आज ईरान से युद्ध के समय हालात कुछ और हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला बोला, तेल अवीव के पावर प्लांट पर मिसाइल हमला बोला, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर भी हमला किया गया। इजराइल में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1000 के आसपास घायल होने की खबर है। इसके उलट ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है उसमें करीब 350 लोगों के मारे जाने की खबर है, करीब 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इजराइल में मौतों की संख्या कम क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इजराइल पिछले 50 सालों से युद्ध ही लड़ रहा है, खास तौर पर पिछले 20-25 सालों से। तो उसके पास 20-25 सालों से ज्यादा की तैयारियां हैं, इसीलिए उसने इजराइल में हर बिल्डिंग में बंकर बनाना जरूरी कर दिया है। इसीलिए जैसे ही इजराइल में सायरन बजता है, लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं, जिससे डेथ टोटल इजराइल का कम है। जबकि ईरान के तेहरान जैसे शहरों में आम लोगों के लिए इतने बंकर नहीं हैं। इसलिए जब इजराइल ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमले करता है, लोगों के मरने की संख्या ज्यादा निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि ईरान ही इजराइल पर भारी बमबारी कर रहा है दोस्तों, इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और बुशहर में सबसे ज्यादा हमले किए। बुशहर में गैस रिफाइनरी है और तेहरान में ऑयल रिफाइनरी। तेहरान के पास ही परमाणु लैब भी है, जिसे बर्बाद करने की कोशिश इजराइल बार बार कर रहा है और बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का प्राइम टारगेट ईरान के भीतर परमाणु साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री बेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलों के अड्डे हैं, ऐसा इजराइल कहता है, लेकिन बम वो सिविलियंस पर गिरा रहा है। तेहरान में भी अरबों डॉलर की हानि बताई जा रही है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के भीतर कुछ स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे तबरेज, तेहरान, ओम, खैरमन शाह, इस्फाहान, नंतास, शिरेस। इन जगहों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल ने भी ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसमें
15 के करीब बड़े कमांडरों के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सीनियर एडवाइजर अली शमखानी की इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। फिर भी ईरान जिस तरह का जवाब इजराइल को दे रहा है वो अमेरिका और इजराइल दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। कितनी बमबारी ईरान की तरफ से हो रही है दोस्तों, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जॉर्डन के नागरिक ने ईरानी मिसाइलों की बरसात के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला और लिखा कि मेरे बच्चों के लिए एक तस्वीर। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने स्टेट टेलीविजन पर अपने देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों का हौसला बुलंद रखने के लिए कहा, हर शहीद के बाद सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद रखेंगे। पज़ेश्कियान ने कहा, हमारे देश के सभी लोगों को इजराइल के हमलों को रोकने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। तुर्की भी ईरान के साथ आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सऊदी कॉमन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और कहा कि ईरान पर हमला इस बात का सबूत है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। एर्दोगन ने कहा, तनाव कम करने के लिए इजराइल को रोकना जरूरी। इस बातचीत के जरिए न्यूक्लियर विवाद का हल निकल सकता है। एर्दोगन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से भी फोन पर बातचीत की है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इजराइल और ईरान की लड़ाई से भारत को क्या फर्क पड़ेगा? इस लड़ाई से हमारा क्या लेना देना है? तो पहला फर्क